ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सो हम लोग भगवद गीता को पढ़ते पढ़ते अभी 10th चैप्टर में एंट्री कर चुके हैं। उस चैप्टर का नाम है ना द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे भगवान का क्यों, भगवान को भगवान बोलते हैं, कृष्णा को क्यों भगवान बोलते हैं, इसके बारे में डिस्कशन है। श्रील प्रभुपाद ना जब इस संसार में थे ना, तो उनको अर्जेंसी था। क्या अर्जेंसी था? कि उनको इतना टीचिंग्स इस सबको लोगों को दे के जाना है, बट ही वॉज नॉट श्योर कि वो कितने दिन सर्वाइव करेंगे। सो ही हैज़ गिवन ना जो पहला श्रीमद् भागवतम, उन्होंने 18,000 श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, एंड इट इज़ मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 18 वॉल्यूम्स। तो 18 वॉल्यूम का पहला 2 वॉल्यूम्स ना प्रभुपाद ने स्टार्टिंग में ही लिख दिया, सबसे पहले वही लिखा। और उनके पर्पस में ना प्रभुपाद ने जो भी दे सकते थे सब कुछ दिया। तो सिमिलरली भगवद गीता के साथ भी यही किया प्रभुपाद ने। उनको ये था कि मैं कभी भी ऐसा हो सकता है आई कैन लीव दिस वर्ल्ड, मेरा बॉडी कब तक रहेगा आई डोंट नो। तो प्रभुपाद ना भगवद गीता का जो ट्रांसलेशन और पर्पस लिखे हैं ना, वो इस पॉइंट से लिखे हैं कि यदि अगर इसको कोई समझता है ना, तो पूरे स्क्रिप्चर्स का जितना भी स्क्रिप्चर्स है, रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, वो सबका इसेंस समझ जाए। सो ही इज टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी इन एवरी चैप्टर। सो दिस चैप्टर इज डेडिकेटेड एज ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। भगवान, भग मतलब क्या होता है? धारण करना। सॉरी, भग मीन्स होता है ऑपुलेंस एंड वान मीन्स होता है धारण करना। वन हु एक्चुअली पोजेस ऑल द ऑपुलेंस। सो प्रभुपाद इस पर्पट में लिखते हैं दैट द वर्ड भगवान इज एक्सप्लेन्ड बाय पराशर मुनि। पराशर मुनि, one who is full in 6 opulences, who has full strength, full fame, wealth, knowledge, beauty and renunciation। यदि किसी व्यक्ति के अंदर ये 6 चीज है, क्या? फेमस, वेल्थ, नॉलेज, स्ट्रेंथ, पावर मतलब इतना पावरफुल, एंड देन ब्यूटी,
एंड रिनंसिएशन। तो ये 6 चीज़ ऐसा है जो आपको हर व्यक्ति के अंदर नहीं मिल सकता। किसी के पास बहुत वेल्थ है तो उसके अंदर रिनंसिएशन है ही नहीं। किसी के पास बहुत वेल्थ है, उसके पास फेम ही नहीं है, कोई उसको जानता ही नहीं है। किसी के पास इतना फेम है बट उसके पास धन नहीं है। ऐसा होता है। किसी के पास सब कुछ है पर वो सुंदर नहीं है। लेकिन कृष्ण भगवान के साथ क्या है, कृष्णा का हर एक डायमेंशन अगर आप देखेंगे तो ही हैज एवरीथिंग इन कंप्लीटनेस। रिनंसिएशन, रिनंसिएशन मतलब त्याग का भावना कृष्णा के अंदर कैसा है। सुदामा जब कृष्ण भगवान के पास पहुंचे ना, तो कृष्णा ने क्या देखा, सुदामा जी के पास कुछ भी नहीं था। सो उनकी वाइफ हमेशा बोलती थी कि तुम्हारा फ्रेंड इतना अमीर है तो अपने फ्रेंड के पास क्यों नहीं जाते हो हेल्प लेने के लिए। तो प्रेशर में आके ना उनको लगता था कि मैं फ्रेंड से हेल्प लेने क्या जाऊं, कृष्णा से हेल्प लेने क्या जाऊं। तो उनको बुरा सा लगता था। बट वाइफ ने इतना प्रेशर किया कि जाओ जाओ जाओ, हमारा हालत ख़राब है, प्लीज़ जाओ जाओ। तो जाते हैं सुदामा जी। बट सुदामा जी को लगता है ना कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं कैसे जाऊं। तो सुदामा जी ने अपने पड़ोसी के यहाँ से उधार मांगा, क्या, पफ्ड राइस। उनके घर पे कुछ भी नहीं था तो उन्होंने लोन लिया, उधार लिया और पफ्ड राइस लेके भगवान को जाके दिया। तो जैसे ही भगवान ने वो लिया, भगवान ने पता है क्या देखा कि क्या दिया मुझे। कृष्णा कभी ये नहीं देखते ना अमाउंट यू आर गिविंग, कृष्णा सीज आपने कितना परसेंटेज दिया, मतलब ही रेसिप्रोकेट्स अकॉर्डिंगली। It says if you have given Krishna 1 rupees na, Krishna will give you back 10 rupees. This is his science, as simple as this. If you will take 1 step towards Krishna, Krishna will take 10 steps towards you. If you will chant 1 round, Krishna will chant 10 rounds for you. This is how it works. Because Krishna आपको हार्ट में आके ना हमेशा फिर he will start, आप कुछ गलत ही नहीं कर पाओगे। कुछ इधर उधर दिमाग भी जाएगा, कृष्णा पिन करेंगे, देखो यू आर चैंटिंग ऑल्सो, नाउ यू आर डूइंग दिस ऑल। तो कृष्णा ऐसे हैं कंटीजियस कि वो भूलाए नहीं भूलेंगे। तो सुदामा जी ने लोन लिया ना, तो कृष्णा को जब वापस करने का टाइम आया, व्हेन ही वाज सपोज टू रिटर्न इट, कृष्णा नहीं कर पाए सामने से। क्यों नहीं कर पाए, कृष्णा को ये लगा कि मैं क्या इसको रिटर्न करूंगा, ये तो लोन लेके आया है। कृष्णा लोन ले ही नहीं सकते, कृष्णा को लोन कौन देगा, कृष्णा लोन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, कृष्णा इज लक्ष्मीपति। तो लक्ष्मीपति को लोन कौन देगा। सपोज मेरे पास कुछ नहीं है और मेरे पास कोई आगे बोले कि प्रभु जी आप कुछ लोन दे दो, तो बेइज्जती है। कृष्णा किसके पास जाएंगे, कृष्णा के पास सबसे ज़्यादा है, ही हैज़ ऑल द रिचनेस। तो कृष्णा किसके पास जाएंगे लोन लेने के लिए। कृष्णा अगर सुदामा जी को रिटर्न करते तो उनको लोन लेना पड़ता। कृष्णा सामने से नहीं, कृष्णा फेल्ट एम्बैरेस्ड सामने से देने में, तो कृष्णा ने पीछे से दिया। जब सुदामा चले गए ना, बिना बोले, सुदामा जी ने नहीं बोला कि मुझे कुछ पैसा दे दो, खर्चा करने के लिए दे दो, कुछ जॉब लगा, कुछ नहीं बोला। उन्होंने बस दिया एंड ही फेल्ट सो मच कंटेंट कि भाई यही मैं जाके अपने बच्चों को बताऊंगा और उनको भी ऐसे संतुष्ट। लेकिन जब सुदामा जाने लगे, रास्ते में उन्होंने देखा कि हैं ये क्या हो रहा है, मतलब पूरा मेरा गांव ही शहर में चेंज हो चुका है, ये बिल्डिंग्स, ये महल। सुदामा की वाइफ आई, वो उनको पहचान ही नहीं पाए। पहले वो एकदम स्किनी हो चुकी थी बिकॉज उनके शरीर में कुछ खाना ही नहीं जाता था, इतने पुअर थे। और जब उनकी वाइफ को देखा, उन्होंने बोला तुम कौन सी राजकुमारी हो, तुम इतनी अमीर कैसे हो गई, तुम कौन हो, पहचानी। बच्चों को देखा, बच्चे एकदम खिलखिला रहे हैं। तो कृष्णा गेव एवरीथिंग। रुक्मिणी जी को जाके बोलना पड़ा कि प्लीज अपने लिए कुछ तो रख लेते हैं हम। तो कृष्णा ने रोका। नहीं तो कृष्णा जब रिवर्ट करते हैं तो ही हैज ऑल रिनंसिएशन, मतलब उनसे बड़ा रिनंसिएंट कोई हो ही नहीं सकता। बिकॉज सी इट्स वेरी इजी ना टू बी विथ समवन जब उसका अच्छा टाइम चलता है। इट सेज ना दैट ए वॉर्म इन ए स्टूल इट इज़ ऑल्सो हैविंग ए लाइफ, उसके अंदर भी वो भी एक लिविंग एंटिटी है। और कृष्णा बोलते हैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट हो, कि मैं सारे जीव के हृदय में एज ए परमात्मा बैठता हूँ, एज ए सुपर सोल बैठता हूँ। तो कृष्णा इज सिटिंग इन ए
in a worm's heart which is sitting in the stool. So इस लेवल का रिनंसिएशन कौन दिखाएगा? स्पिरिचुअली हैविंग सो मच ऑफ वेलैरिटी, इतना पावर, एंड स्टिल बी हम्बल. सो कृष्णा इज मतलब कंप्लीट इन एवरी एस्पेक्ट. रिचनेस, इज लक्ष्मीपति. लक्ष्मी जी पूजा हम लोग करते हैं ना, लक्ष्मी पूजा. लक्ष्मी जी लोग बोलते हैं हजारों लक्ष्मियां कृष्ण भगवान के वैकुंठ गेट पे खड़ी हैं एंड दे आर रेडी कि प्लीज हमको एंगेज करो अपने सर्विसेज में. एंड उनका नंबर आता है, एक एक करके आता है. सो मतलब ही हैज ऑल रिचनेस, ब्यूटी. इट सेज कामदेव ना, लॉर्ड क्यूपिड जिनको बोलते हैं. द मोमेंट a मेल एंड a फीमेल दे सी ईच अदर ना, एंड उनके अंदर अगर लविंग वो आ रहा है, इट इज कमिंग बिकॉज ऑफ कामदेव. हाँ, उनको बोलते हैं लॉर्ड ऑफ क्यूपिड. सो एक बार उन्होंने बोला ना कि मैं सबका टेस्ट करूंगा. सो ही वेंट टू ब्रह्मा जी, उनको टेस्ट किया, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए. ब्रह्मा जी एक्चुअली एक इंस्टेंस आता है व्हेन ही रैंस बिहाइंड हिज ओन डॉटर. मतलब ही गॉट सो मच टेम्प्टेड बिकॉज कामदेव उनको ऐसे किए. देन शिव जी मेडिटेशन कर रहे थे, बहुत ध्यान लगाए हुए थे, बहुत डीप ध्यान में थे, और कामदेव आके उनको टच कर रहे थे, परेशान करने की कोशिश कर रहे थे. तो शिव जी को कोई ऐसा डिजायर नहीं आया, बट ही गॉट एंग्री कि यार ध्यान लगाने दो, क्या कर रहे हो. तो गुस्सा आ गया शिव जी को भी, तो उनको भी परेशान कर दिया. लेकिन व्हेन ही वेंट टू कृष्णा ना बांसुरी बजा रहे थे, और मदन नाम है उनका, तो उन्होंने तीर लिया और छोड़ने का कोशिश किया कि मारता हूँ. जैसे ही वो एरो ऑफ क्यूपिड बोलते हैं उसको, जैसे ही मारने का कोशिश किया, कृष्ण भगवान एक बार उनकी तरफ देखे, अपना ग्लैंस किए एक ऐसे साइड से, इतने आकर्षण, इतने सुंदर थे कि इमीडिएटली कामदेव पेड़ पे से गिरे. तो मतलब कृष्णा का एक नाम पड़ा मदन मोहन. दिस इज वाई कृष्णा इज कॉल्ड एज मदन मोहन. सो ही कैन अल्यूर इवन क्यूपिड, मतलब जो सबको ही को मोहित करते हैं, कृष्णा उनको भी मोहित करते हैं. तो ही इज सो ब्यूटीफुल एंड फेम. हाँ, 5000 साल पहले भगवत गीता बोला गया था. जो लोग इस पे डाउट करते हैं वो भी इस पे डिस्कशन करते हैं ये कैसे गलत है. फेमस है तभी तो हो रहा है, एंड स्टिल 5000 साल से ये टेक्स्ट चला आ रहा है. 58 करोड़ बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं इस्कॉन के थ्रू, बस भगवत गीता 58 करोड़ अक्रॉस द ग्लोब. तो आप हम समझ सकते हैं कि कितना फेमस है. 8 billion is the population of the whole world. So 50 is something around 6-7%. It's a huge number. इतने लोगों के पास ये बुक पहुंचा, इसका मतलब इतने फैमिलीज में बुक पहुंचा. सो एवरीवन नोज अबाउट भगवत गीता. So he is most famous. हम लोग सारे हॉलीवुड हीरोज का नाम नहीं जान सकते. हो सकता है हम लोग अगर हॉलीवुड में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते तो हम बॉलीवुड के सारे हीरोज का नाम नहीं जान सकते, टॉलीवुड का तो शायद ही जान पाए. तो बट वो लोग भी फेमस हैं, बट इतना फेमस शायद ही कोई होगा. सो श्रील प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि भगवान कौन है, जो ये सारे क्वालिटीज को धारण करता है. एंड कृष्णा इज द ओनली पर्सनैलिटी जिनके अंदर ये सारा चीज कंप्लीटली अवेलेबल है. आप कोई भी, और जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सारे देवता तो एक ही हैं, हाँ, बट नहीं, बहुत स्पेसिफिक है, बहुत क्लियर है. जब हम लोग ऐसे डिस्कशन करते हैं, दो चीजें कृष्णा बोलते हैं ना, अहम सर्वस्व प्रभव, मतलब आई एम बार बार बोलते हैं, आई एम द कंट्रोलर. आप कोई स्क्रिप्चर्स उठाइए, उसमें कहीं ऐसा नहीं होता है. जीसस क्राइस्ट केम ना, वो क्या बोलते थे? गॉड, आई एम द सन ऑफ गॉड. हाँ, प्रॉफिट मोहम्मद, उन्होंने क्या बोला? आई एम जस्ट ए मैसेंजर. बट कृष्णा इज सेइंग डायरेक्टली, आई एम, अहम सर्वस्व प्रभो, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द गॉड, वर्शिप मी. तो इतना क्लियर और कहीं नहीं है ना. द पॉइंट इज, इफ गॉड इज वन, देन व्हाई पीपल फॉलो डिफरेंट रिलीजन? और इज गॉड डिफरेंट?
Islamic God is different, Christians God is different, Hindus God is different. Is it like this? इसका आंसर क्या है? इंडिया में जैसे सूरज होता है ना, सन, तो हम लोग क्या क्या नाम से बोलते हैं सूरज को? सूरज बोलते हैं, भास्कर बोलते हैं, भानु बोलते हैं, रवि बोलते हैं, दिनकर बोलते हैं, अलग अलग नाम है, लेकिन किसको डिनोट कर रहे हैं? एक ही चीज को, एक ही पर्सनैलिटी, दैट इज सन, एक ही ऑब्जेक्ट है वो। उसी तरह से मैंने लिख के लाया था, पाकिस्तान में सूरज को पता क्या बोलते हैं? क्या? आफ्ताब। और खुर्शीद, खुर्शीद बोलते हैं। उज्बेकिस्तान में बोलते हैं क्योश, स्पेन में बोलते हैं सोल, सोल ऐसे, फ्रांस में बोलते हैं सोलेल, रशिया में बोलते हैं सोलेंसे, सोलेंसे। सो सेम सन बट डिफरेंट नेम, इट्स सन चेंजिंग। हाँ, स्पेन के लिए सन कोई और है, हमारे लिए कोई और है। इज इट लाइक दिस? नो, द सन इज वन विदाउट ए सेकेंड. There is no two sun, only one sun, and we are giving different name to the sun. But sun change नहीं हो रहा है, sun is same. Now try to understand. आप moon को sun नहीं बोल सकते हो. Moon is moon, sun is sun. बताते हैं कि moon के अंदर जो light आता है वो sun का reflection ही है. And stars, they are blinking because of sun only. पर आप स्टार को सन नहीं बोल सकते हो. बट आप लोग सन को स्टार बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना. सो सी, इसी टाइप से है. द कृष्णा, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, द टॉप मोस्ट गॉड, द सुप्रीम लॉर्ड इज वन, कृष्णा. एंड द मीनिंग नाउ आई विल टेल यू. सी, सिमिलरली जैसे हम लोग सन के बारे में बोलते हैं ना, सन को भास्कर भी बोला, सोलेल भी बोला, सोल भी बोला, क्योश भी बोला, अलग अलग नाम लिया. भास्कर, दिनकर, खुर्शीद, आफ्ताब, अलग अलग नाम लिया. उसी तरह भगवान, फॉर क्रिश्चियन इट इज ऑलमाइटी गॉड. उनके हिसाब से गॉड का क्या डेफिनेशन है? दे से गॉड मीन्स द क्रिएटर, द क्रिएटर, जिन्होंने सबको रचा. सो अगर वो क्रिएटर बोल रहे हैं तो क्या वो अपने गॉड को ऑल अट्रैक्टिव नहीं बोलेंगे? बोलना पड़ेगा. अल्लाह का मतलब होता है ऑल पावरफुल. तो क्या अल्लाह अगर ऑल पावरफुल है तो क्या अल्लाह ऑल ब्यूटीफुल नहीं हो सकते? कृष्णा का मतलब होता है आकर्षण. आकर्षण का क्या मतलब होता है? जो अट्रैक्ट कर लेता है, प्रभावित कर लेता है. तो वो आकर्षण से आया कर्षण. कृष्ण का मतलब होता है ऑल अट्रैक्टिव, जो किसी को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं. देखो, जो कृष्ण को नहीं भी मानते हैं ना, वो लोग भी कृष्णा का डिस्कशन करते रहते हैं. कहीं गानों में डाल देंगे, कहीं कुछ डालेंगे, क्रिटिसाइज भी करेंगे तो कृष्णा वो आकर्षित कर ही लेते हैं, पॉजिटिव हो या निगेटिव कर लेते हैं. देखिए हम लोगों को मतलब इट्स नॉट वेरी इजी टू गेट, मतलब सबके नज़र में रहना बहुत मुश्किल है. लोग कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं नज़र में रहने के लिए. सो कृष्णा सबको अट्रैक्ट कर सकते हैं. हिज नेम इज आकर्षण. कृष्णा, कृष्णा, कर्षण से आए कृष्णा. एंड देन जेहोवा, यहूदियों के भगवान का नाम है जेहोवा. उनका मतलब क्या होता है? द लॉर्ड हु प्रोवाइड्स, जो हमको सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं. एंड हम कृष्णा को बोलते हैं अवश्य रक्षिबे कृष्णा, विश्वास पालन, गोप्तित्व वरण. कृष्ण भगवान को हम बोलते हैं कि आप हमारा भरण पोषण कर रहे हो. So are we addressing different God? No. Language में दूसरा नाम, but Allah and Krishna is not different. And the moment we will understand this ना, ये जो harmonization, जो brotherhood, universal brotherhood, it will happen naturally. Allah का मतलब होता है all powerful, and Krishna का मतलब होता है all attractive. And विष्णु सहस्त्र नाम, there is 1000 name of Krishna. उसमें एक नाम आता है जिसमें कृष्ण को बोला जाता है ऑल पावरफुल. तो अल्लाह एंड कृष्णा इज नॉट डिफरेंट. द प्रॉब्लम इज आवर अंडरस्टैंडिंग.
Similarly, Buddha, Gautam Buddha, he is god of Buddhist philosophy ना. उनका मतलब क्या था? द नोअर who knows everything. श्रीमद् भागवतम starts with जन्मादेयश्यत अन्वयाद इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेन ब्रह्म हृदय आदि कव्यो मुह्यन्ति यत सूर्यः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेना सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि. What is absolute truth? It is जन्मादेयश्यत, one who don't have any origin. अगर भगवान का origin आप तो भगवान इसमें बताएंगे that no one can understand my origin because Krishna is existing eternally and if he has a origin तो वो God नहीं होंगे. God cannot have any origin. God is the creator. मतलब he was the first person existing. We have to understand this. And Swarat means he knows everything about everyone. मतलब कृष्णा को सबके बारे में सब कुछ पता है. हम लोगों को एक दूसरे के बारे में थोड़ा कुछ पता हो सकता है, अपने बारे में हो सकता है हमको सब कुछ पता हो, बट हमको अपने बारे में भी सब कुछ नहीं पता है. हमको अपने किडनी के बारे में नहीं पता क्या फंक्शन कर रहा है, कैसे चल रहा है उसका. हार्ट के बारे में नहीं पता है, उसके लिए हमको टेस्ट करवाना पड़ता है. बट कृष्णा इज कॉल्ड ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनी एवरीथिंग. कृष्णा इज कंप्लीट. And this is the first shloka in Srimad Bhagavatam. And it is talking about that how Krishna is creator, destroyer and maintainer. तेने ब्रह्मा, बोलते हैं ब्रह्मा जी, हम लोग बोलते हैं ना ब्रह्मा जी. So ब्रह्मा जी when came ना, अगर हम इस यूनिवर्स को समझें स्क्रिप्चर से, it says कि when everything just came into the picture, so ब्रह्मा जी जब आए उनको कुछ समझ नहीं आया कि from where to start, क्या स्टार्ट करूं, कैसे रचना करना स्टार्ट करूं. सो ही वेंट इनटू अ मेडिटेशन एंड देन ही हर्ड three words. It was तप तप तप, do austerity. And then Brahma ji did austerity. And when he did austerity, तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्यो, आपने ब्रह्मा जी के हृदय में क्या किया? मैग्निफाइड दिस नॉलेज, दिस ब्रह्म ज्ञान, दिस कंप्लीट नॉलेज कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को रिवील किया. Brahma ji is coming from the navel, and Brahma ji को जब पता चला, then Brahma ji created Lord Shiva, then Brahma ji created all different demigods, इतने living entities, 84 lakhs of species at one go, सब fulfill हो गया, भर गया, but किसी के अंदर life नहीं था. They were all inert. Then Krishna, as a Garvodakshaya Vishnu, he enters in everyone's heart. सबके हृदय में ना, as a Paramatma, as a super soul, Krishna entered, and the moment Krishna entered, everyone becomes so active. Green mountains, everything become lively. So the presence of Krishna gives beauty. अगर हमारे शरीर से जैसी आत्मा और परमात्मा लीव करते हैं, कोई नहीं देखना चाहता डेड बॉडी, किसी को नहीं अच्छा लगता. बिकॉज कृष्णा जैसे ही एब्सेंट होंगे ना, इट विल बिकम अगली. सो दिस इज हाउ भगवान का अर्थ ये होता है. सो व्हेन वी आर एड्रेसिंग जेहोवा, गॉड, अल्लाह, हम अलग अलग पर्सनैलिटीज को एड्रेस नहीं कर रहे हैं. एंड दिस इज सनातन धर्मा का जो ब्रॉड माइंडेडनेस था ना, बिकॉज इन आवर स्क्रिप्चर, इन आवर भविष्य पुराण, इट इज मेंशन दैट मिडिल ईस्ट कंट्रीज का ना विवरण आता है कि ऐसा इस प्रदेश होगा जहाँ पे पानी कम होगा, जहाँ पे लोग आपस में बहुत वायलेंट हो रहे होंगे, वहाँ पे मेरा एक मैसेंजर आएगा. एंड दैट मैसेंजर वाज प्रॉफिट मोहम्मद. एंड व्हाट टीचिंग्स दे गेव, ही हैज टू स्टार्ट विथ thou shall not have sex with one's own mother and sister. This is the foundation of their teaching. What does it mean? Because वो ऐसे बीच में वो टीचिंग दिया जा रहा है जहाँ पे लोगों का जो कॉन्शियसनेस था वो इतना एक्टिव नहीं था. एंड एट लास्ट क्या हुआ? दे चेज्ड हिम ओनली, मोहम्मद को ही भगाया वहां से.
क्रिश्चियन, हाँ, जीसस क्राइस्ट ने एक टीचिंग दिया, उन्होंने बोला दाउ शैल नॉट किल। क्यों ऐसा टीचिंग क्यों देना पड़ा? क्या हुआ फाइनली जीसस क्राइस्ट के साथ? उन्हीं के लोगों ने उनको अटैक किया। सो देयर मेंटेलिटी लाइक वाज लाइक दिस। तो वैसे लोगों के चेतना को डेवलप करने के लिए दीज रिलीजन वेयर उसको बनाया गया। सी, फर्मेट्स इक्वेशन होता है, आप लोग जानते हैं? क्रिप्टोग्राफी आप लोग जानते हैं? ये सब कॉन्सेप्ट है मैथ्स का। बट 2 + 2 = 4, इट इज ऑल्सो मैथ्स। बट लैप्लास थ्योरी हम सब लोग नहीं जानते, इट इज ऑल्सो मैथ्स। बट लैप्लास थ्योरी समझने के लिए यू हैव टू लर्न 2 + 2 = 4। And Vedanta Sutra, it starts with Athato Brahma Jigyasa. Therefore, because you have got this human form of body, therefore, inquire about the absolute. Inquire about self. यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। So, जो व्यक्ति PhD कर रहा है मैथ्स में, वो भी मैथ्स पढ़ रहा है। जो क्लास 1 में पढ़ रहा है, वो भी मैथ्स पढ़ रहा है। So, difference is the quality according to the consciousness. हम यहाँ पे बैठ के वी कैन नॉट डिस्कस डीप मैटर्स ऑफ राधा कृष्ण युगल, हम लोगों को समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों को लगेगा ना कि रास लीला और ये हम भी जाके कृष्णा के साथ रास लीला कर लेते हैं, हम लोग नहीं समझ पाएंगे। वो उसको समझने के लिए हमको चाहिए फाउंडेशन, हु इज कृष्णा, हु एम आई, दैट ज्ञान शुड बी देयर। So we are very fortunate now that we have taken birth in a country called India, जहाँ पे we are naturally हमको सिखाया गया कि ठाकुर जी सर ऐसे सर झुका लो। नहीं तो ये चेतना डेवलप करना ना कि हमको, अगर मैं आप लोगों को वो प्रेयर सुनाता हूँ, द प्रेयर। हाँ, हमारा प्रेयर क्या होता है? आवर प्रेयर स्टार्ट्स विथ ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम व जगदीश कामे। आई एम नॉट हैंकरिंग फॉर मनी, आई एम नॉट हैंकरिंग फॉर फेम, आई डोंट वांट वेल्थ, आई डोंट वांट ब्यूटीफुल पार्टनर। मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि मेरा कोई कविता दिन भर गुणगान करे। नो कृष्णा, आई एम सीकिंग योर ब्लेसिंग्स, गिव मी मर्सी, टेक एवरीथिंग फ्रॉम मी बट गिव मी योर भक्ति। दिस इज आवर प्रेयर। एंड जीसस क्राइस्ट गेव ए सिंपल प्रेयर जो कि स्कूल्स में कराया जाता है। बोलते हैं, फादर हॉलोड बी योर नेम, योर किंगडम कम, गिव अस ईच डे आवर डेली ब्रेड, फॉरगिव अस फॉर आवर सिंस, फॉर वी ऑल्सो फॉरगिव एवरीवन हु सिंस अगेंस्ट अस। सो दिस इज प्रेयर। नाउ सी, वी आर आस्किंग फॉर डेली ब्रेड। सो क्या हो रहा है यहाँ पे? दे आर मेकिंग सच पीपल डिसिप्लिन्ड। सो कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करने के लिए ना, दिस इज अ वे। दैट्स वाई ना, इफ गॉड इज वन बट स्क्रिप्चर्स आर मेनी। रीजन, हर व्यक्ति के लेवल के हिसाब से उनको वो नॉलेज दिया जाएगा। अगर आप सीधा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा की आत्मा के ज्ञान के बाद, जो व्यक्ति एक दूसरे को मारने के लिए रेडी हैं, एंड उन्होंने चेंज किया वो अमेंडमेंट, जो भी उसको बोलते हैं, अमेंड किया उसको, उन्होंने लिख दिया दाउ शैल नॉट बी मर्डर्ड। किसने किया आपको पता है? हिस्ट्री पढ़ेंगे, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने क्या किया? बहुत लोगों को मार दिया, और मार दिया ना तो उसको फादर से मिला, तो फादर ने उसको बोला कि तुमने बहुत सिन कर लिया, और जीसस क्राइस्ट ने बोला था दाउ शैल नॉट किल, तुमने तो इतने लोगों को मार दिया। तो वो उसको लगने लगा, टेंशन होने लगा कि क्या करूं क्या करूं। फिर उसने बोला कि ठीक है, इसमें लिखो दाउ शैल नॉट मर्डर। द किलिंग पार्ट कम्स की मैंने उनको पनिश किया। मर्डर इज लाइक ना ब्रूटली किलिंग समवन, हाँ, विदाउट एनी रीजन। जब पुलिस किसी को, तो उसको इनकाउंटर बोलते हैं। हाँ, पुलिस शहीद होते हैं तो उनको हम शहीद बोलते हैं। लेकिन अगर हम किसी को एक दूसरे को मारेंगे, इट विल कम अंडर मर्डर। जो ह्यूमन लॉज है सब किलिंग ही है, बट लॉ के हिसाब से दे हैव गिवन डिफरेंट नेम टू इट।
सो उन्होंने उसको अमेंड करके लिखा दाउ शैल नॉट बी मर्डर। सो लोगों ने इसको अमेंड किया, बट इफ यू विल सी स्क्रिप्चर्स को अमेंडमेंट का जरूरत नहीं है। भगवद गीता was same 5000 years back and Bhagavad Gita is same today also, and it will remain same and absolute. Anyone at any given time can understand what is there in it. It is so deep. So that's why हम लोगों को हमेशा रहता है ना कि मतलब अगर भगवान एक है तो इतना सारा धर्म क्यों बनाया। तो भगवान ने बहुत अच्छे कौन से, लोगों ने करप्ट किया उसको, लोगों ने गलत किया क्योंकि लोगों ने पढ़ा नहीं उसको। कोई भी व्यक्ति अगर धर्म को समझेगा ना, वो कभी भी किसी पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ निगेटिव नहीं बोल सकता, बिकॉज दे विल सी कृष्णा सेज ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज। ऑल लिविंग एंटिटीज मतलब इंडियन, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, सब। एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस कंपैशन। अदरवाइज हमारा कंपैशन भी रिलेटिव होगा। आपको इंडियंस के प्रति बहुत कंपैशन होगा, पाकिस्तान के प्रति नहीं होगा। कोविड आया, मान लो केवल कोविड पाकिस्तान में, हम खुश हो जाएंगे। सो इज इट कंपैशन? सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिट, स्पिरिचुअल साइंस। तो श्रीमद् भागवतम सेज सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि। व्हाट इज परो धर्म? सवै पुंसा परो धर्म। परो धर्म, परम धर्म क्या है? टू गिव लव, एंड दैट लव शुड बी अनकंडीशनल, अनमोटिवेटेड, इन अनइंटरप्टेड। कभी रुकना नहीं चाहिए। इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन माई मूड। आज मैं खुश हूं तो चलो आज सब गरीबों में खाना बांट दिया। नो, इट शुड बी कंसिस्टेंट। यस, आई हैव टू डू दैट, मतलब अनइंटरप्टेड। सो दिस इज हाउ ना, बाइबल में बोला गया है, गॉड सेज वाटर एंड वाटर केम, गॉड सेज हिल्स, हिल्स केम, गॉड सेज एयर, एयर केम, गॉड सेज अर्थ, अर्थ केम। यही बताया गया। बट अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे ना, इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन है, इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन है। मतलब कि कृष्ण भगवान शयन करने गए, उनको इच्छा आया, उनके इच्छा से कारणोदक्षाई विष्णु बने, कारणोदक्षाई विष्णु कारण सागर पे लेट गए, कारण सागर मिल्क से बना था। मिल्क में जब वो लेटे, उन्होंने इनहेल किया और एक्सहेल किया, जैसे एक्सहेल किया जितने बबल्स निकले सब एक एक यूनिवर्स बन गया। और वो उसका नंबर बताते हैं, एक व्यक्ति के हाथ में जितना रोंगटा होता है ना, उतने यूनिवर्स फैल गए। एंड साइंस अब बोलने लगे, देयर आर डिफरेंट universes also, beyond this universe also there is other universe also, सबके अंदर। और ये सारा डिस्क्राइब्ड है उसमें, प्लैनेट्स का पोजीशन, सन का, अर्थ का डिस्टेंस, ये सब हमारे स्क्रिप्चर्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। कि भूगोल कि वो गोल है, हाँ, मून के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सो इट इज ऑल गिवन देयर। इतना डिटेल, इतना डिटेल, इतना डिटेल। क्यों? अगर आप 2 क्लास के बच्चे को जाके लैपलेस थ्योरी पढ़ाओ, बोले हैं, और आप मैथ्स पढ़ा रहे हो उसको, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो उसके बियॉन्ड है, बाउंसर होगा, उसके लिए सारा चीज बाउंस होगा। एंड दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड भगवद गीता बाय सेइंग दैट लाइफ लेसन्स फ्रॉम भगवद गीता, बट नाउ वी आर गोइंग डीप, बिकॉज हम कृष्णा को एक्सेप्ट किया अपने लाइफ में। अगर हम डे 1 में ऐसे बम्बार्ड करेंगे ना, तो आप लोगों को लगेगा कि ये लोग दिमाग हिला हुआ है, ये लोग कोई कल्ट है लगता है, और यहाँ पे आए हैं हमको वो करने के लिए, ब्रेन वॉश। नो, वी आर नॉट टॉकिंग एनीथिंग फ्रॉम आवर ओन कंकॉक्शन, एवरीथिंग इज coming from Bhagavad Gita, and there might be some discrepancies in presenting this knowledge, this philosophy, but this philosophy is so pure, clear that अगर आप इसको फॉलो करोगे, it will go inside, अंदर जाएगा। प्रभुपाद gives example in श्रीमद् भागवतम। प्रभुपाद बोलते हैं कि सपोज
हाँ, यू हैव गॉन टू एन एलियन कंट्री, हाँ, जहाँ पे आपको वहाँ का लैंग्वेज नहीं आता, एंड आपका डे 1 है एंड यू गॉट स्टक इन फायर, और आप एक घर में हो और आप आस पड़ोस किसी को नहीं जानते हो, आप वहाँ का लैंग्वेज भी नहीं जानते हो, पर आग लग गया घर में, तो वो बात बोलते हैं फिर भी आप कन्वे कर दोगे आसपास कि मैं आग में फंसा हूँ, बचा लो मुझे। आपको लैंग्वेज नहीं आता है, आप हड़बड़ाओगे, कुछ करोगे, रिएक्ट करोगे, एंड यू विल कन्वे कि आई नीड हेल्प, आई नीड हेल्प, because urgency is there. Similarly, this knowledge, this philosophy is so urgent, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना अर्जेंट है हम सब लोगों के लिए ना, कि हम बस इसके आसपास भी जाएंगे ना, इट विल स्टार्ट कन्वेइंग द मैसेज. द मैसेज इज दैट वी हैव टू लर्न टू लव, एंड दैट लव विल स्टार्ट विथ कृष्णा, and then gradually spread होगा नीचे, and the moment we will start developing love for all the living entities, हमारा कृष्ण के साथ वो लव इतना डीप हो जाएगा, इतना डीप हो जाएगा. So this is the essence, to get loved and to love others. This is dharma. Dharma is so simple, and because हमको लगता है कि ना ये हमारा धर्म, वो हमारा धर्म, बिकॉज हम बॉडली कॉन्सेप्ट में सोचते हैं. एंड दिस बॉडली कॉन्सेप्ट डे 1 से, श्लोका नंबर 1 से कृष्णा वही तोड़ रहे हैं अर्जुन को. नो, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल. यू आर टॉकिंग सो हाई, असोचयन अनवसोचस्तम प्रज्ञावादन से भाषसे. तुम अपने आप को इतना बड़ा बड़ा बात बोल रहे हो, इतनी बड़े बड़े, और गताशुम अगताशुम से नानु सोचंडी पंडिता, तुम ऐसे चीज के लिए बात कर रहे हो जो चिंता करने के योग्य ही नहीं है. यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट दिस बॉडी. इस बॉडी के बाहर तो बात करो. इंडिया को क्या बनाना है? डेवलप्ड कंट्री, टॉप पे पहुंचाना है. इंडिया टॉप पे पहुंच जाएगा, दुनिया का चेंज थोड़ी हो जाएगा सिचुएशन. सो हु इज थिंकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड? कोई नहीं. वी आर वेरी हैप्पी टू लॉन्च द रॉकेट्स टू द मून, बट हमने अपने यहाँ का प्रॉब्लम सारा सॉल्व नहीं किया है. एंड एक और डायमेंशन स्टार्ट कर देना, एंड वी डोंट नो कि वहाँ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, नेगेटिव. जस्ट एक्सपेरिमेंट करना. हम अगर अपने यहाँ को ही थोड़ा इम्प्रूव करने का कोशिश करें, वी वर डिस्कसिंग कुछ क्लासेस पहले कि बहुत सारा स्टेट अभी हमारे यहाँ है, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पे पानी पीने के लिए नहीं है, जहाँ पे बच्चों के साथ इतना गलत हो रहा है, कोई नॉलेज नहीं है, क्वेश्चन करने के लिए नहीं है. हाँ, people, they are not feeling safe in their houses. The corporate people, they have to use concepts like POSH, prevention of sexual harassment. It's a big question on our competencies, and although we are all very competent people, but we cannot trust our own employees, and that's why you have to make certain rules like this. So we need to address these small things, that at least हमारे सारे लोग सेफ फील करें यहाँ पे. फिर चलो चंद्रमा पे जाके भी हम अपना रूल्स रेगुलेशन लगाएंगे, बट लेट्स स्टार्ट विथ हेयर. इतना इश्यूज है, लेट्स एड्रेस. इतना करप्शन, हर एक स्टेप पे देयर इज करप्शन. हाँ, यू कैन नॉट ट्रस्ट योर वेंडर्स. सिलेंडर लेके कोई आता है, आप उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते हो किसी, मतलब ट्रस्ट इशू इतना डीप है. सो लेट्स स्टार्ट विथ दीज थिंग्स. 92% एम्प्लॉइज, इट सेज कि दे आर रेडी टू चेंज देयर जॉब्स. मतलब कभी भी बोलो उनको ऑप्शन दो ना, अच्छा, वो छोड़ के भाग जाए. बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड गिविंग इम्पोर्टेंस टू द वर्क, बट दे हैव नो लव फॉर देयर वर्क. उनको अपने काम से प्रेम नाम का कोई चीज नहीं है. दे आर नॉट इंजॉइंग व्हाट दे आर डूइंग. तो वो बोलते हैं ना, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे होगा? बिकॉज वी आर गिविंग सो मच इंपॉर्टेंस टू द वर्क, एंड हम बोलते हैं क्या, लाइफ मतलब फैमिली. वी लव आवर फैमिली. सी, देयर 4 थिंग्स. पहले तो वर्क और लाइफ है, ठीक है, 2 चीज, और इन दोनों से 2 चीज होता है. हम वर्क को
क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, बट सॉरी टू से, बट हम उससे प्रेम नहीं कर पाते अपने काम से. वी आर नॉट इंजॉइंग व्हाट वी आर डूइंग इन सम केसेस. हो सकता है कहीं पे हम लोग बहुत प्रेम भी करते हैं अपने काम से, हमको वैसा ही प्रोफेशन मिल गया, एंड यू आर वेरी फॉर्चुनेट if it is happening with you. Work is there and you are giving importance to it, बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट यू आर नॉट एबल टू गिव लव. अपना मतलब इट्स नॉट योर पैशन, यू आर नॉट इंजॉइंग. एक तरफ ये हो गया, एक तरफ है लाइफ, फैमिली, जिसको आप बहुत प्रेम करते हो, बट आप इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो. एंड दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू बैलेंस वर्क लाइफ. मतलब हम वर्क को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, क्योंकि वर्क अगर आप फोकस नहीं करोगे तो आप मार्केट से आउट हो जाओगे. योर बॉस विल से कि कल से मत आना. सो दैट्स व्हाई वी आर गिविंग सो मच इम्पॉर्टेंट कि कहीं छूट ना जाए. एंड लाइफ वी थिंक इट इज फॉर ग्रांटेड. ये तो है ही ना. तो वी लव आवर लाइफ, वी लव आवर फैमिली, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू इट. और कब हम इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करते हैं, कब हम उसको, जब व्हेन वी लूज इट. जब रिलेशनशिप खराब होने लगता है तो हम अलार्म्ड होते हैं. जब हमारे बच्चे खराब होने लगते हैं, देन वी गेट अलार्म, ओ हो वी हैव मिस्ड समथिंग वेरी बिग. एंड दिस इज कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस. एंड our scriptures are full with such knowledge, deep knowledge. And work life balance is nothing, just have to bring Krishna in the picture. And if we will bring Krishna in the picture, क्या होगा ना, naturally आप हमेशा कॉन्शियस होगे अपने एक्शंस को लेके. इफ अगर क्या होता है, हम लोग इतने फास्ट हो जाते हैं कि हमारे हस्बैंड वाइफ तो डेली दिख रहे हैं, शायद बात ही नहीं हुआ है, लास्ट टाइम कब बात हुआ याद ही नहीं है. ऑल्दो वी वर टुगेदर ओनली, बट अनफॉर्चुनेटली वी डिडंट हैव टाइम. हमने बात किया है, कुछ प्रोडक्ट को लेके बात किया है, कुछ सामान लेके, बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग. उसमें रूट जो स्टार्टिंग में, हाँ, जब वो स्प्राउट हो रहा था रिलेशनशिप, तो वी हैव इन्वेस्टेड सो मच ऑफ एनर्जी. रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्ट किया है हमने, तो उससे एक वृक्ष लगा है रिलेशनशिप का, दैट इज कॉल्ड फैमिली. एंड नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वही फल खाए जा रहे हैं जिसमें आज से 10-20 साल पहले पानी डाला था, अब तो पानी डालना ही भूल जा रहे हैं. एंड दैट वाटर इज टाइम, दैट वी हैव टू गिव टाइम टू आवर रिलेशनशिप्स. अगर हमने रिलेशनशिप में समय नहीं दिया, दैट्स वाई ना, वी कैन ऑल स्टार्ट विथ 10 or 20 minutes of conscious time where you are not using phone, you are not doing anything, dinner time, no, you're just sitting 20 minutes, and 20 minutes you will find that आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता जाएगा. I was hearing one lecture, it says between two people sometimes people start shouting. यहीं पे बैठे हैं, सपोज मैं रीता जी के साथ झगड़ा हो, चिल्लाने लग जाऊंगा जोर जोर से, वो भी चिल्लाएंगी, बहुत अग्रेसिव हो जाएंगे, हम दोनों को चिल्लाने लगेंगे. पास में बैठे हैं, धीरे से क्यों नहीं बात कर रहे हैं, इतना चिल्लाने का. तो बोलते हैं कि अपेरेंटली इट अपीयर्स कि हम लोग बहुत क्लोज हैं, फिजिकली वी आर वेरी क्लोज, बट हमारा हार्ट इतना डिस्टेंट है. मतलब दिल दोनों का इतना सेपरेट हो चुका है, इतना दूर हो चुका है कि हमको लग रहा है तुम मेरे दिल का बात नहीं सुन पा रहे हो, रुको सुनाता हूँ. चिल्लाओ और चिल्लाओ, एनर्जी निकालो. एंड इसका ऑपोजिट, व्हेन देयर इज डीप लव, कुछ आवाज ही नहीं आता, देयर इज नो साउंड बट कम्युनिकेशन क्लियर. विदाउट सेइंग ए वर्ड यू कैन से एवरीथिंग. तो दिस इज क्यों हो सकता है आप बहुत दूर भी हो, but the heart is so close, and it happens when we give time to our relationship. अगर हम समय नहीं देंगे इस रिलेशनशिप को ना, and this is dharma means to love, and it starts with, बोलते हैं ना, we should think globally but work locally. दुनिया बदलने का बात चलो बाद में करेंगे, let's start with the how. अपने घर से एक दिया जलाते हैं, फिर पूरा दुनिया को रोशन कर सकते हैं.
लेकिन इफ वी विल नॉट वर्क एट आवर ओन, मतलब जितना हमारा कैपेसिटी है, पूरा दुनिया का कंसर्न हो सकता है हमको, पूरा दुनिया को बदलने का, बट इन्फ्लुएंस हमारा हर जगह नहीं हो सकता। तो जहां इन्फ्लुएंस, लेट स्टार्ट विद दिस प्लेस। पौधा, जस्ट बाय वाटरिंग द प्लांट्स हम बहुत कंपैशन आता है, बिकॉज आपको वो रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा है। ऐसे आपको रिटर्न क्या देगा? वो थोड़ा सा ग्रीनरी होगा, ये होगा, दैट मे बी इंटरेस्ट, बट आप उसके ऊपर कंपैशन कर तो वो मर जाएगा। एंड दे आर डिपेंडिंग ऑन अस, जस्ट थिंकिंग। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि जब हम घर पे नहीं है तो हमको बैक अंडर माइंड, अरे मेरे गमले में पानी किसने डाला होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सच फीलिंग्स, क्योंकि आप अपने लाइफ में मी आई के अलावा भी किसी को स्पेस दे रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग। एंड मोमेंट कृष्णा को हम सेंटर में लाते हैं ना, नेचुरली सब कुछ बैलेंस हो सकता है। हनुमान जी जब लंका गए ना, उनको बहुत ऑब्स्टेकल मिला, हर स्टेप पे ऑब्स्टेकल मिलता जाता, बट हनुमान जी को क्लियर था कि मेरे को जाना है। टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे झगड़ा करने में, ये करने में, कहीं माफी मांग ले रहे थे, कहीं पे अपना स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, हर चीज यूज करके वो क्रॉस करते हुए चले गए। लंका पहुंच गए ना, हनुमान जी को सीता जी नहीं मिल रही थी, और ये थॉट बस आ रहा था उनके माइंड में ना कि सीता जी नहीं मिल रही है, मैं मतलब वापस जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा। और उनके दिमाग में वही सारा चीज, मतलब होता है ना ओवर थिंकिंग, मैं जब जाऊंगा वापस, लोग देखेंगे मुझे और पूछेंगे मेरे से, सबसे पहले पूछेंगे कि क्या हुआ, और मैं बताऊंगा कि सीता जी नहीं मिली। तो सारे वानर ये सोच के कि राम जी को कौन बताएगा ये बात, राम जी को कौन बताएगा ये बात, तो सारे वानर ऐसे ही मर जाएंगे। और फिर मैं जाऊंगा राम जी के पास बताने के लिए, तो लक्ष्मण जी गेट पे होंगे, तो लक्ष्मण जी को बताऊंगा, तो लक्ष्मण जी ये सुन के कि सीता जी नहीं मिली, उनको लगेगा कि मैं भैया को कैसे ये बात बताऊं, लक्ष्मण जी मर जाएंगे। और मैं फिर फाइनली जाऊंगा राम जी को बताऊंगा कि राम जी, सीता जी नहीं मिले, और इससे सुन के राम जी मर जाएंगे। ऐसा सोच रहे हैं हनुमान जी कि मैं कितना बड़ा, मतलब इतना ओवर थिंकिंग चल रहा है, स्ट्रेस, बट उनका सेंटर में क्या थे? राम जी। उनको क्लियर था दैट आई एम डूइंग दिस फॉर कृष्णा's प्लेजर। कृष्णा उनको इंस्पिरेशन देंगे, बुद्धि देंगे, एंड इट हैपेंड। जब वो एकदम हार मान गए ना, तो एक जंगल सा दिखा उनको, वाटिका, वहां पे गए। वहां पे केवल राक्षसी लोग थे, उनको समझ नहीं आया कि कहाँ कहाँ पे स्टार्ट करूं, कहाँ ढूंढूं। लेकिन जब वो ढूंढना स्टार्ट किया तो देखे कि एक लेडी बैठी हुई है, शायद ये हो सकती, बट वो भी श्योर नहीं थे कैसे कंफर्म करूं। तो रावण आया वहां पे, रावण आया वहां पे। जब वो थे तो वो छुप गए, अपने आप को छोटा कर लिया। ये सारा ना सिद्धि होता है, दीज आर कॉल्ड ना अष्ट सिद्धि, नौ निधि के दाता बोलते हैं ना, सिद्धियां हैं। आप अपने आप को बहुत बड़ा कर सकते हो, बहुत छोटा कर सकते हो। इवन सम ह्यूमन बींग्स ना, सुपर पावर बोलते हैं उनको, सुपर मतलब स्टेप्स, मतलब ऐसा कुछ कर देते हैं। एक एक लड़के ने, एक आदमी ने अपने आप को एक शीशे के बोतल के अंदर डाल लिया, अपने बॉडी को इतना स्विंग कर करके, मतलब बॉडी को बिल्कुल छोटा कर लिया। तो अगर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, तो दे आर देवतास, दे कैन डू। तो हनुमान जी अपने आप को बहुत छोटा करके वो देखते गए, और जब वहां देख रहे थे तो रावण आया। सीता जी के हाथ में उन्होंने देखा कि सीता जी ने एक तिनका लिया हुआ है, और एक ग्लांस तक नहीं देखा रावण की तरफ। वो तिनका पता है क्या है? आप लोगों के उसमें कितने लोग बहू भात जानते हैं? जब शादी होता है तो बहू पहली बार कुकिंग करती है ना, तो उसको ऐसे बोलते हैं कि वो खीर बनाती है, कुछ मीठा बनाती है बहू। तो सीता जी के साथ ऐसा रिचुअल हुआ, सीता जी ने कुक किया खीर, तो सबको खीर दिया ना, तो एक बॉल में जो खीर था उसमें एक तिनका था। तिनका समझते हैं ना, लकड़ी का छोटा सा वो। अब दे दिया गेस्ट को, तो होता है ना कि कुछ पड़ा हुआ है तो आपका ध्यान चला जाता है, फिर आप अनईजी होने लगते हो। तो सीता जी ने देखा तो उनको लगने लगा, अरे अरे अरे। सीता जी ने ना एक ग्लैंस किया उसके ऊपर, और वो तिनका खत्म, एवेपोरेट हो गया, खत्म हो गया। दशरथ जी ने देख लिया कि ये तो बहुत पावरफुल लेडी है।
वो इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, उन्होंने ब्लेस किया सीता जी को। उन्होंने बोला तुम्हारे लाइफ में अगर कभी भी कोई ऑब्स्टेकल आएगा, कुछ भी एज ए ऑब्जेक्ट और ए ह्यूमन बीइंग, अगर तुमने उसको ऐसे ग्लैंस कर दिया ना, इवेपोरेट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। तो अगर सीता जी चाहती रावण को ऐसे देख लेती कि यू आर बिकमिंग एन ऑब्स्टेकल बिटवीन मी एंड लॉर्ड रामा, रावण 1 सेकंड के अंदर खत्म। बट सीता जी क्या कर रही थी, वो शी वांटेड राम जी टू बी ग्लोरीफाइड, चाहती थी कि राम जी को लोग ग्लोरीफाई करें। राम जी ने मारा रावण को सीता जी को बचाने के लिए। अगर सीता जी ने खुद मार लिया होता तो आज हम लोग राम जी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे होते, रामायण का नाम सीतायन होता। लेकिन सीता जी का इच्छा था कि राम जी का गुणगान हो। So this is love. So she was balancing. उनका धर्म उस वक्त क्या था, अपने आप को बचाना। She was crying all the 11 months. She was only crying. कुछ खा ही नहीं पाती थी, मतलब कुछ अंदर जाता ही नहीं था। वो डिस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे तो आपको इतना हार्ट मेल्ट हो जाएगा कि इतना लव कैसे हो सकता है। एंड एपिटोम सेट किए जा रहे हैं। एंड क्यों? बिकॉज शी वांटेड लॉर्ड रामा टू बी ग्लोरीफाइड। एंड लॉर्ड राम 1 सेकंड में चाहते, 1 सेकंड के अंदर चाहते, सर्वेश चाम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में बैठे हैं। रावण को हार्ट अटैक करा देते, खत्म रावण। नहीं, राम जी चाहते थे कि सीता जी का गुणगान हो, कि सीता जी 11 महीने तक एक भी ऐसा दिन नहीं हो जब वो रोई नहीं। इतना डीप प्रेम था उनको मेरे से। तो दे आर ऑल बैलेंसिंग ओनली बिकॉज कृष्णा, राम इज इन द सेंटर, गॉड इज इन द सेंटर। एंड जब रावण बोलता गया कि आई विल गिव यू दिस, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, सीता जी को कुछ टच से मस नहीं कर पाया। हिल मतलब उनके कॉन्शियसनेस को एक टच भी नहीं कर पाया। दैट वाज द पावर। ये सारा पावर कैसे आता है? जब हम कृष्णा को सेंटर में रखते हैं, जब हम भगवान को केंद्र में लेके आते हैं अपने जीवन के। और हनुमान जी ने देखा ये सारा चीज, हनुमान जी कन्विंस हो गए कि दैट यही सीता जी हैं। जाके मिले उनसे। हनुमान जी इतने पावरफुल थे, हनुमान जी ने बोला माता जी बैठ जाइए, जब मैं राम जी और लक्ष्मण जी को एक बार में उठा के ला सकता हूँ, आप बैठो। सीता जी बोली नहीं, हाँ मेरे हस्बैंड को ही आने दो, उन्हीं को गुणगान होने दो। नहीं तो लोग हनुमायन हो जाता, हनुमान जी का गुणगान होता। नहीं, राम जी का ही गुणगान होगा। ये उनका कॉन्शियसनेस था। हम उसको अलग अलग डायमेंशन से देख सकते कि शायद जा सकती थी नहीं, पर सीता जी का ये डायमेंशन था, ये कॉन्शियसनेस था। तो वी हैव टू रिस्पेक्ट। हमारे हिसाब से बहुत कुछ हो सकता था, अलग हो सकता था। और सिक्योरिटी होना चाहिए था, राम जी को पहले ही सिक्योरिटी टाइट रखना चाहिए था। इंडिया का बॉर्डर कैसे क्रॉस हुआ, क्रॉस ही नहीं करने देते। जो भी हुआ, लेकिन द कॉन्शियसनेस बिहाइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। रावण का कॉन्शियसनेस था टू एंजॉय, एंजॉय किसको? सीता जी को। सीता जी कौन है? द प्रॉपर्टी ऑफ लॉर्ड रामा। So this is demoniac mentality. When we only think of using or exploiting the natural resources, जो कि किसके द्वारा दिया गया? भगवान के द्वारा। For our own senses, अपने लिए I am in the center, अहम ममेति। हम लोगों ने तो पेड़ को निकाल के गमले में डाल दिया। पेड़ जमीन में था तो वो पेड़ के रास्ते से पानी नीचे जाता था। अब देखिए पूरा गुड़गांव डूब जाता है। 15-20 मिनट के बारिश से बाहर आ जाता है, गाड़ी तैरने लगता है। उस दिन मैं गलती से निकल गया एक मीटिंग के लिए और सुभाष चौक के पास मेरा गाड़ी तैर रहा था। कि मेरे लगा डर के हालत खराब हो गया, कहीं किसी के गाड़ी में ठुक गया, कुछ हो गया, मैं कैसे निकलूंगा। और मुझे ये नहीं था गाड़ी का क्या होगा, बोला कि कहीं झगड़ा लड़ाई ना हो जाए। मतलब 15-20 मिनट के बारिश में ये हालत होता है। क्यों? क्योंकि पेड़ नीचे पानी पहुंचा ही नहीं पा रहा। हमको अच्छा लगता है ग्रीनरी, तो हमने पेड़ को निकाला, गमले में डाल दिया। बट नेचुरली तो वो उसको रूट के थ्रू पानी नीचे जाता था। इनफ वाटर, इतना पानी है ना, जितना बारिश हुआ है आराम से 1 साल हम लोग पी सकते थे। पर नाला रोड पे सड़ रहा है वो पानी और इवेपोरेट होकर चला जाएगा वापस। भगवान ने अपना काम किया,
बट बिकॉज वी हैव यूज कृष्णा रिसोर्सेज फॉर आवर ओन सेंसेस, उसका परिणाम यही होगा। रावणा का कॉन्शियसनेस यही था, ही वॉन्टेड टू एंजॉय प्रॉपर्टी ऑफ लॉर्ड रामा। बनिस्पत उल्टा होना चाहिए, वी शुड गिव आवर प्रॉपर्टी फॉर द प्लेजर ऑफ गुरु एंड कृष्णा। कृष्णा के प्रशंसा के लिए हमको अपना सब कुछ दे देना है। बोलते मानस दे हो गे हो जो किछु मोर, अर्पिलु तु आपदे नंद किशोर। मन, दे, घर, मानस दे हो गए हो, जो किछु जो भी मेरा है, अर्पिलु तु आपदे, हाँ नंद किशोर, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अर्पित कर दे रहा हूँ, मैं आपको सारा का सारा चीज दे रहा हूँ। क्यों? मेरे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास प्रति तू अधिकार। यदि कृष्णा, मैंने आपको सब कुछ दे दिया, अपना धन, प्रॉपर्टी, शरीर, मन, सब कुछ आपको दे दिया, अब आप मेरे को मारना चाहो तो मार लो। अगर आपको लगता है क्या नहीं मारूंगा नहीं, इसको रक्षा करना तो रक्षा कर लो, आपको जो करना है मेरे साथ कर लो, बिकॉज आई कंसिडर यू एज माई प्रभु, दैट यू आर माई एवरीथिंग, you decide. And Krishna will never ever, Krishna says in Bhagavad Gita, क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शाश्वत गति निगच्छति कौन तया प्रतिजानहि नामे भक्ता प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता, एक कृष्णा अपना वर्ड्स दिए। तो अगर हम इस फेथ के साथ दैट कृष्णा आप मेरा रक्षा अवश्य करोगे, कृष्णा कभी भी बिट्रे नहीं करेंगे। दिस इज द प्रेयर ए डिवोटी सिंग। बोलते हैं, हाँ उसमें एक सॉन्ग आता है, बोलते हैं संपदे विपदे जीवन मराने दियो मम गेला ओ पद वराने। संपद मेरा संपत्ति आपका। हम लोगों को लाइफ में विपदा क्यों आता है? बिकॉज संपदा। आपको फोन का नेटवर्क इशू क्यों होता है? बिकॉज यू हैव फोन। इफ यू विल गिव योर फोन टू कृष्णा, तो नेटवर्क प्रॉब्लम कृष्णा का हो गया। समझ में आ रहा है? सपोज मेरा फोन का स्क्रीन टूट गया है, अभी इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लाइव अभी क्या हुआ ना, मैं एक स्वीट बॉक्स लेके आया था, शीतल माता जी के ब्रदर का बर्थडे है तो उनके लिए लेके आया था, पर फोन पे बिजी था, मैं कैब से उतरा और वो बॉक्स छूट गया कैब में, और टाइम था नहीं मेरे पास, तो मैंने अपना टेंशन निशत प्रो के हाथ में दे दिया फोन और वो पूरा टेंशन उन्होंने सॉल्व कर दिया। मैं क्लास के बीच में बस देखा कि बॉक्स आ गया, बट वो टेंशन 10 मिनट का, क्योंकि मैंने वो प्रॉब्लम उनके हाथ में दे दिया। सो संपद विपद जीवन मरण मैं आपको देता हूँ, माई लाइफ, माई डेथ, एवरीथिंग आई एम ऑफरिंग टू यू, आपके चरण पे डाल दिया। नाउ डेथ, मरण, मैं अपना डेथ भी आपको दे रहा हूं। यू हैव टू डिसाइड व्हाट विल हैपन टू मी आफ्टर डेथ। तो बोलते हैं जन्मो बिमोए इच्छा इच्छा यदि तोर। अगर आपको लगता है कि मेरा कर्म के हिसाब से मेरे को एक और जन्म लेना होगा तो ठीक है, आई एम गिविंग यू दिस परमिशन ऑल्सो, आप मेरे को दूसरा जन्म भी लेने दो। बोलते हैं भक्त गृह जानी जन्म होए मोरा, कि मेरे को एक रिक्वेस्ट है, इतना कुछ दे रहा हूं ना, बट एक रिक्वेस्ट मेरा भी तो सुनिए, मेरा जन्म किसी भक्त के घर पे कर देना। मेरा अगर हम लोग अगर आप लोगों के घर में, आप आंख बंद कर सोचिए, अगर आपको ऐसा डिवोशनल एटमॉस्फेयर मिला है ना, इट मीन्स आपको कृष्णा का कृपा मिला है। अगर आपको बचपन से कान्हा, कृष्णा ये सब के बारे में सुन, दैट मीन्स यू हैव बीन ब्लेस्ड बाय कृष्णा। भक्त गृह जानी जन्म होए मोर, अभी जन्म का बात हुआ। नाउ किस टाइप का जन्म? इस अभी तो हम ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी में है, तो हमको ध्यान है ये जन्म तो कैसा भी हो सकता है। तो क्या बोलते हैं, कीट जन्म होए जथा तु दास, बही मुख ब्रह्मा जन्म नहीं आस।
मेरे को कीड़े का जन्म दे दीजिएगा, मेरे को नाली में कीड़ा बना दीजिएगा, लेकिन कहाँ? अपने भक्त के घर पे। गलती से मुझे ब्रह्मा जी मत बनाइएगा, इंद्रदेव मत बनाइएगा, कोई देवता मत बनाइएगा, इतना हाई पोजीशन मत दे दीजिएगा। क्यों? व्हेन वी गेट ऑपुलेंस we start considering ourselves as God, that we can control anything. We have drivers, we have maids, so we can control so many things. So no, मेरे को इतना पावर मत दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको भूल जाऊंगा। बहुत मुश्किल से कृष्णा मैं आपको इस जन्म में याद करना स्टार्ट किया है, प्लीज मेरे को भूलने मत दीजिएगा। बोलते हैं भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन जे भक्त लभते ते सको संग अनुरक्त। मुझे भुक्ति मतलब भोग, मुक्ति मतलब इस संसार बहुत कष्ट है, मुझे मुक्त करो, नहीं चाहिए। ना मुझे भोग करना है, ना मुझे मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? तो मुझे ऐसे भक्तों का संग चाहिए जो हमेशा आपको सेवा करने के भाव में रहते हैं। सो द डिवोटीज दे डोंट वांट टू इवन गेट लिबरेशन, न्यू डायमेंशन। भक्त लोग नहीं चाहते कि मेरे को लिबरेशन मिले, बिकॉज दे वांट टू एग्जॉस्ट देयर बॉडी इन सर्विस टू कृष्णा। एंड क्योंकि उन्होंने अपना पूरा शरीर कृष्णा को दे दिया है, तो डजंट मैटर लिबरेशन और क्या, इस शरीर के बाद भी दे आर सो कॉन्फिडेंस कि कृष्णा मुझे सेवाएं देंगे। So before death also they are serving, after death also we have to serve. So this is called bhakti. And this is why Krishna is saying, chapter number 10, that हमको किसी कीमत पे एक ही उपाय है इस संसार में, that हम कृष्णा के चरण कमल को इतने स्ट्रांगली पकड़ लें। क्यों? क्योंकि बोलते हैं ना, समाश्रिताये पद पल्लवम प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर यश्य पदम परम पदम यद विपदाम तेषा। ये संसार कैसा है? ऐसा भव सागर है, ऐसा अप एंड डाउन, इतना सिचुएशन अनकंट्रोलेबल, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। हमको शाम का नहीं पता क्या होगा हमारे साथ। थिंग्स विल चेंज, सब कुछ बदल सकता है हमारे लिए, वी डोंट नो थिंग्स। इसको कंपेयर किया गया है भव सागर, दैट इज ओशियन। जब हम ओशियन में जाते हैं, हमको नहीं पता, टाइटेनिक में लोग गए थे, इन द मेडन ड्राइव टू, वो टाइटेनिक का पहला मेडन राइड कोलैप्स, खत्म। क्यों? जब आप समुंदर में जाते हो ना, आपको नहीं पता कि कब कितनी विशियस मछली आके आपको एक बार आई, खत्म। सो ये वर्ल्ड ऐसा है। बोलते हैं समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम महत् पदम। अगर हमने पुण्य यशो मुरारी कृष्ण का शेल्टर ले लिया, उनके चरण कमल का शेल्टर ले लिया, तो पता है क्या होगा? महत् पदम। ये संसार इतना बड़ा है ना, वत्स पदम, वत्स मतलब गाय का छोटा सा पैर होता है ना, गाय के बछड़े का वत्स, गाय की जो बछड़े उसको वत्स बोलते हैं, उसका जो पैर होता है ना, उसके पैर के पीछे आप देखेंगे ना, वो चलती है तो रोड पे ऐसे स्टैम्प पड़ता है, उसकी वजह से ना वहाँ पे पानी जमा हो जाता है। तो वो आप कैसे क्रॉस करते हो? सोचते भी नहीं कि क्रॉस हो जाता है। तो इतना बड़ा भव सागर, बिविल्डरिंग ओशियन, जब आप कृष्णा का शेल्टर ले लेते हो ना, यू कैन क्रॉस इट लाइक दिस, ऐसे बस जंप, खत्म। So this is importance of taking shelter of Lord's lotus feet. And वो कैसे possible है? By taking shelter of devotees. क्यों devotees का? बोलते हैं तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मोरा वैष्णव प्राण। कृष्णा बोलते हैं कि मैं हमेशा अपने डिवोटीज के हार्ट में रेस्ट करता हूँ, विश्राम। तो आप जैसे डिवोटीज के पास जाओगे, उनके पास और कुछ है ही नहीं देने के लिए, दे हैव ओनली कृष्णा। एंड कृष्णा सेज वैष्णव अमर प्राण, कि
वैष्णव लोग जो हैं, जो डिवोटीज हैं, दे आर माई लाइफ, माई प्राण, माई लाइफ एंड सोल। सो जब हम डिवोटीज को एसोसिएशन करते हैं ना, डिवोटीज आपको कभी नहीं बोलेंगे कम इन माई शेल्टर, डिवोटीज आपको हमेशा बोलेंगे गो टू कृष्णा शेल्टर। दिस इज साइंस। कृष्णा बोलते हैं मेरे शेल्टर में आओ, डिवोटीज बोलते हैं कृष्णा के शेल्टर में जाओ, दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। एंड यही हमको समझना है, एंड दिस इज साइंस ऑफ भक्ति। एंड वी हैव गॉट दिस स्पेशल वे इन दिस एज एंड टाइम, कलयुग में। नहीं तो इस सब चीज ध्यान लगाते हैं, त्रेता युग में ध्यान लगाते, सतयुग में जाके बहुत बड़ा बड़ा एलोबरेटेड यज्ञ करते, उसके बाद फिर द्रौपदी युग में आप बड़े बड़े विग्रहों का वर्शिप करते, थक जाते। कलयुग में क्या कर पाएंगे हम लोग, हमारा मेमोरी इतना शॉर्ट है। याद नहीं रहता, घी लगाना रहता दूध लगा देते, दूध लगाना रहता दही लगा देते, कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। वी डोंट नो एनीथिंग। हाँ, प्योरिटी तो कुछ है ही नहीं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब झूठ सच के बेस्ड है। जो हम लोगों ने नहीं देखा है बनते हुए, अगर आप घी बनते हुए देख लो, वो बाहर से इतना अच्छे से बनाते हैं, जितना करते हैं अगर हम लोग देख लें तो खाएंगे, इसलिए मैं नहीं देखता हूँ, मैं बहुत घी खाता हूँ मैं बहुत घी खाता हूँ। तो आप प्रोसेस होते हुए कुछ चीज देख लोगे ना, आप हालत खराब हो जाएगा, आप कंज्यूम ही नहीं कर पाओगे। मिठाई बनता हुआ देख लो आप, ऐसे ऐसे ब्रेड बनता हुआ देखो तो पीछे का किचन ना बहुत गंदा होता है सो कृष्णा बोलते हैं दैट आई रेस्ट इन माई डिवोटीज हार्ट। क्यों रेस्ट करते हैं कृष्णा? श्रीमद् भागवतम के हिसाब से कृष्णा हम सब लोगों के हार्ट में खड़े हैं। यस, परमात्मा इज स्टैंडिंग, बैठे हुए नहीं है। एनी थॉट? अवेयरनेस के लिए कह सकते हैं, अवेयरनेस, वेरी गुड पॉइंट। यस, हो सकता है अवेयर करना चाहते हैं आप लोग। कभी यहाँ पे एक्चुअली एग्जाम्पल भी आजकल बहुत जाते हैं रोड पे, कहीं कहीं बहुत कबाड़ा डाल के रखा होता है कचरा, आप वहां पे जाके रेस्ट कर पाओगे कि वहां जाके सो जाओ? नहीं कर पाएंगे। सो इट सेज दैट आवर हार्ट इज फिल्ड विथ अनर्थास, लस्ट, greed, enviousness, pride, illusion to be in the center, me, mine, मैं, I am in the center. So कृष्णा ना, he feels like कहाँ बैठूं मैं, इतना गंदगी, इतना कम जगह, ऐसे ऐसे करके कृष्णा बसते हैं। तो जैसे ही डिवोटीज मिलते हैं कृष्णा को नींद आ जाता है। तो गोविंदा विश्राम तुम्हारा हृदय सदा, गोविंदा विश्राम, गोविंदा को नींद आ जाता है। एंड इसलिए बोला जाता है ना, गंगार पारस हाइले पाश्चात्य पावन, दर्शन पवित्र कराए तुम्हारा गुना। बोलते हैं कि आपका दर्शन मात्र से वी गेट प्यूरिफाइड, इसका डिवोटीज। इंस्पाइट में अगर गंगा स्नान करने के लिए जाता हूँ, गंगा में स्नान कितने लोगों ने किया है? गंगा में स्नान या किसी भी रिवर में स्नान किया हो, तो हम लोग उस वक्त थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है ना, मन शांत हो जाता है, पीसफुल हो जाता है। पर थोड़ी देर के बाद फिर मन अशांत हो जाता है, फिर वही दिमाग पॉल्यूट हो जाता है। सो गंगा में स्नान करने से क्या होता है, थोड़ी देर के लिए आपको इंस्टेंटली यू फील प्यूरिफाइड। बट डिवोटीज, देयर दर्शन इटसेल्फ प्यूरिफाइज अस। तो दर्शन दो तरह से होता है, एक तो दर्शन होता है फिजिकल दर्शन, और दूसरा दर्शन होता है फिलोसफिकल, जिसको फिलोसफी को भी दर्शन बोलते हैं, दर्शन शास्त्र। तो फिलोसफी, द फिलोसफी ए डिवोटीज कैरी, वो भी हमको शुद्ध करता है, प्यूरिफाई करता है। तो हमारे अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, अनेक जन्म में जो हम लोगों ने एक्शंस, रिएक्शन, ये सब है ना, just by mere association of devotees, it can all get eradicated. So this is the essence of chapter number 10. Unfortunately,
हम लोगों ने एक भी श्लोक नहीं खोला, बट दिस इज द क्रक्स ऑफ चैप्टर नंबर 10. वी हैव टू टेक कृष्णा शेल्टर, लाइक मतलब हमको इतना स्ट्रॉन्ग शेल्टर लेना है, इतना स्ट्रॉन्ग शेल्टर लेना है. आई होप आप लोगों का ये सारा क्वेश्चन का आंसर मिला होगा ना, दैट वाई डिफरेंट. आई विल टेक वन सेशन ऑन कि 33 करोड़ देवी देवता कहाँ से आए, ये क्या है भाई. तो यस, दे आर देयर, नाम है सबका. इट इज सो डीप. पर वही 2+2=4. हम जब लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन और ये सब, वी कैन गो इनटू दीज थिंग्स, पीएचडी कर सकते हैं. पर पीएचडी करने के लिए आपको 2+2=4, देन फिर 4 डिवाइडेड बाई माइनस ये प्लस माइनस, जब इतना आता है मैथ्स कॉम्प्लिकेट हो जाता है. -2 -2 -4, ये सब जब नया नया आता है तो हिलने लगता है. एंड दीज आर ऑल कमिंग, नया नया कुछ कुछ डायमेंशन खुलता है. बट भक्ति इज सो डीप, मतलब आप इसके अंदर एक बार जाने लगोगे ना, यू विल फील लाइक जाऊं. एंड भक्ति का मतलब ये नहीं होता क्या कि गिव अप एवरीथिंग. नो, आप यू डोंट हैव टू गिव अप एनीथिंग, जस्ट ऐड कृष्णा. बोलते हैं ना कि एवरीथिंग इज जीरो, द मोमेंट वी विल ऐड 1 इट हैज सम वैल्यू. हाँ, जीरो में 0 0 0 लगाते जाओ, कोई वैल्यू नहीं है. चेक चेक मान लो, हाँ, मैं रीता जी को बोलूँ, रीता जी मेरे को एक चेक साइन करके दो 0 0 0 0 0 का, उसका क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है. लेकिन मान लो 0 0 0 में मैं बस एक कृष्णा ऐड कर दूं कितना भी जीरो में एक कृष्णा ऐड होगा, इमीडिएटली उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा. बिकॉज द मोमेंट वी ऐड कृष्णा, everything becomes Vrindavan, and Vrindavan means selfless love. Is the meaning of Vrindavan. And वन में क्या होता है, लोग खो जाते हैं. हाँ, एक बहुत सुंदर सॉन्ग है, बोलते हैं ये सब छोड़त कहीं नहीं जाऊं, ये सब छोड़त प्राण गवाऊं. अगर किसी को भक्ति का टेस्ट मिल जाता है तो बोलता है कि मेरे को ये सब छोड़ के घर नहीं जाना, कहीं नहीं जाना. हाँ, मुझे इधर उधर मत करो, प्लीज मेरे को यहीं रहने दो कृष्णा. अगर ये सब छुड़वाना चाहते हो तो इससे अच्छा कि मेरा प्राण लेके चले जाओ आप. सो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर. सो वी विल चैंट नाउ एंड देन वी विल हैव 1 or 2 क्वेश्चंस.